नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट सेविंग यूट्यूब चैनल में आप सबको दिल से स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है निफ्टी के ऊपर एक मैजिकल स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा है और साथ में इसके लिए हम ये नहीं बोलेंगे कि एक दिन में बन जाएगा रिटर्न, ऐसे नहीं है। कम से कम उसके लिए हमें 15 दिन तक रुकना पड़ेगा, क्योंकि निफ्टी का हर एक मूवमेंट को हम ऑब्जर्व करते हैं और निफ्टी का हर एक मूवमेंट के साथ हम अपना स्ट्रैटेजी के साथ हम अपना बहुत जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम स्विंग करने के लिए ये स्ट्रैटेजी को हम अप्लाई किए करते हैं और साथ में इसको बहुत गौर से थोड़ा समझ लीजिएगा। बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई भी इंडिकेटर का ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ आपका मार्केट की तरफ थोड़ा-सा देखना और आपका डिसिप्लिन को फ़ॉलो करना, बस इतना ही है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें क्या है, पहले जो है निफ्टी के ऊपर हम जैसे ही उसका स्ट्रैटेजी का यूज़ करेंगे, उसमें हमें जो अपना खुद का जो स्ट्रैटेजी है, जो हर एक ईटीएफ में, हर एक जगह पर हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, हम कभी भी एवरेज नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, एवरेज नहीं करेंगे। एवरेज की जगह पर हमारे पास इंडेक्स में हम ट्रेड कर रहे हैं, तो हम ऑप्शन लेके चलेंगे। ऑप्शन मतलब ऑप्शन ट्रेड की नहीं बात कर रहा हूँ। ऑप्शन मतलब अल्टरनेट ऑप्शन, ठीक है? अल्टरनेट ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे। अभी ये अल्टरनेट ऑप्शन क्या है, अल्टरनेट ऑप्शन किस लिए किए, तो आप जो हमारा स्ट्रैटेजी में उसमें थोड़ा-सा वीडियो बड़ा हो गया था, तो उसमें थोड़ा-सा गौर से समझ लीजिएगा तो बहुत ही आसान होगा और इस चीज़ को आप आराम से कर सकते हैं। तो अल्टरनेट ऑप्शन मतलब क्या है? हम इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हैं, तो हमारे पास अल्टरनेट ऑप्शन मतलब हम निफ्टी 50 को कवर करना चाहते हैं, चाहे इन आईटी को कवर करना चाहते हैं, चाहे ऑटो को कवर करना चाहते हैं, हर एक इंडेक्स को हम कवर करना चाहते हैं। तो इस जगह पर क्या किया हमने, इस जगह पर जो है इन्हीं जगह साइट से जो एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड का जो साइट है उसको हमने ओपन कर लिया और इधर जाने के बाद हमें क्या करना है, इधर जाने के बाद हमें ढूँढना जैसे निफ्टी 50, चाहे गोल्ड, जिसका भी है, चाहे गोल्ड हो, निफ्टी 50 हो, चाहे बैंक हो, हर एक का ऑप्शन रहता है अल्टरनेट के लिए। तो इस जगह पर हमें कम से कम 2 से 3, ठीक है? जो हमें पहले ही मैं बताया कि 2 से 3 अल्टरनेट, इससे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इंडेक्स में हर एक कंपनी का इंडेक्स है, तो ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 से 3। अभी 3 कौन-सा सा लेना है, जिसका वॉल्यूम ठीक-ठाक है, वैल्यू ठीक-ठाक है। इस जगह पर देखा जाएगा तो निफ्टी 20, निफ्टी 20 का वॉल्यूम की तरफ देखेंगे तो 29 लाख का है। उसके बाद 5 लाख का इधर दिखा रहा है किसका, निफ्टी आई, जो आईसीआई का है, ठीक है? उसके बाद आदित्य बिरला का है और एसबीआई का भी है, ठीक है? तो हम एसबीआई को लेंगे। तो एसबीआई हो गया, निफ्टी 20 हो गया, निफ्टी आई हो गया, 3 हो गया, बस। चाहे निफ्टी का हो, चाहे बैंक का हो, चाहे ऑटो का हो, अब जिसका 3 नहीं है, 2 है अभी तक मार्केट में अभी का टाइम पे, तो उसको 2 से ही अल्टरनेट करना कोई दिक्कत है नहीं, सबके लिए एक ही है। और निफ्टी के लिए सिर्फ़ क्या है, निफ्टी के लिए थोड़ा-सा हमें परसेंटेज वाइज़ देखना है कि थोड़ा-सा परसेंटेज किस तरीके से करना चाहिए। 5% के हिसाब से करने से सही रहेगा, सही शॉर्ट स्विंग हो जाएगा, और नहीं कि तो उसको और भी 2% 3% में जाने से और अच्छा शॉर्ट स्विंग हो जाएगा, तो उस चीज़ को हमें थोड़ा-सा ध्यान देना है, बस और कुछ नहीं है। बाकी जो स्ट्रैटेजी है बिल्कुल सिंपल है और इस स्ट्रैटेजी के दौरान हम 1 दिन की तो बात नहीं बोलेंगे कि डेली-डेली, हफ्ते-हफ्ते में 5% का प्रॉफ़िट, चाहे 5 दिन में डेली का 5% का, डेली का 5% का, जैसे कि क्या आ गया ये, तो वो डेली का 5% वाला प्रॉफ़िट वो नहीं होने वाला है, ठीक है? वो नहीं होने वाला है। वो जो इतना ज़्यादा लालच दिखा के भी मेरे को कोई मतलब नहीं कि आप लोगों को दोस्तों इस चीज़ का लालच दिखा दूँ और कि डेली का 5%, ठीक है? डेली का नहीं, हाँ, 10-15 दिन के बीच में एक बार अपना स्विंग बढ़िया तरीके से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा उसके लिए अभी डिस्कस करते हैं। थोड़ा-सा चार्ट में डिस्कस करते हैं कि ये जो 10 दिन के अंदर कम से कम हम 2% का रिटर्न, अभी आप बोलोगे कि 2% का रिटर्न बहुत होता है। 2 से 3% का रिटर्न बहुत होता है और शॉर्ट स्विंग के लिए हमेशा ही थोड़ा-सा कैपिटल भी ज़्यादा होने से क्या है, स्विंग बहुत अच्छा होता है। तो दोस्तों इस जगह पर निफ्टी का चार्ट में हमेशा ही हमें क्या दिखाई दे रहा है? हमेशा ही हमें दिखाई दे रहा है कि 3% का गिरावट। हर जगह पर देखेंगे तो 3% का गिरावट इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है? चाहे इधर देखें, चाहे मतलब जहाँ पर भी देखेंगे तो 3% का नॉर्मली एप्रॉक्स हमें मिल जाता है, निफ्टी के लिए। इधर भी ये जो पोज़ीशन बना है, इधर भी 3% है, इधर भी 3% है, इधर भी 3%, इधर भी 3%, उसके बाद शार्प फॉल हुआ था जो चार जो इलेक्शन का दिन, ठीक है? तो वो तो फॉल हुआ था, वो अलग बात है। ऐसे नॉर्मल देखेंगे तो स्विंग के लिए इस तरीके से 3-3% का पोज़ीशन बनता रहता है निफ्टी में, ठीक है? तो निफ्टी में 3-3% का पोज़ीशन तो ऑलरेडी बन रहा है, वो हमें भी दिखाई दे रहा है। तो इसके बाद जैसे थोड़ा-सा और भी ज़्यादा गिरावट होता है, और भी जब ज़्यादा गिरावट होता है, तब क्या करना चाहिए? तब तो 3% का कोई काम नहीं आएगा, जब मार्केट थोड़ा साइडवेज़ हो रहा है, उस टाइम का थोड़ा-सा काम आएगा, बाकी उल दूसरा टाइम तो काम आने वाला नहीं है। फिर भी इधर क्या है, इधर भी देखेंगे कम से कम 2.5%, ठीक है? ज़्यादा बहुत जो बड़ा फॉल हुआ है, उसको हम नहीं देखेंगे, हम नॉर्मल देखेंगे, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू कभी नहीं गिरता है। मार्केट का जो गिरावट होता है वो कुछ टाइम के लिए होता है, उसके बाद फिर से थोड़ा-सा रिकवर करता है, उसके बाद गिरना है तो दोबारा गिरता है। तो इस जगह पर 2% का 2% दिखाई दे रहा है, जो कि मार्केट में गिरावट हुआ था। अभी आप बोलोगे कि जब गिरावट का माहौल चल रहा है, उस टाइम पैसा लगाना सही है, तो हमें तो शॉर्ट स्विंग के लिए कर रहे हैं। शॉर्ट स्विंग हो जाएगा तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो हम उसको स्विंग में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, शॉर्ट स्विंग के लिए पोज़ीशन बन गया, तो दिखाई दे रहा है कि मार्केट और भी गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, तो हम रुक जाएँगे ना, हम तो उस टाइम रुक जाएँगे, ठीक है? हम शॉर्ट स्विंग के लिए पर्पज़ पे बता रहे हैं। तो ये जो पोज़ीशन इधर भी 2% का हो जाता है, ठीक है? ये थोड़ा-सा गिरावट हुआ, उसके बाद थोड़ा-सा बाउंस बैक जैसे ही किया, तो 2% का एक जगह पर रिकवर होके आपका प्रॉफ़िट होते दिखाई देगा। सेम इस जगह पर भी एक स्विंग हो जाएगा बहुत बढ़िया आराम से 2% का, ठीक है?
तो इधर एक हो गया, इधर एक हो गया, अभी का गिरावट की बात बोल रहा हूँ, 2 हो गया, तीसरा तो इस जगह पर दिखाई दे रहा है। तो 3 स्विंग आपका कब हो जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा अक्टूबर शुरू से नवंबर लास्ट तक आपने 3 स्विंग बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो मैं 15 दिन की बात बोला हूँ, ठीक है? 1 डे का कैंडल है, तो 15 दिन में एक बार अच्छा अपना स्विंग हो जाता है, ठीक है? तो कैसे करना है, किस तरीके से करना है, उसके ऊपर चलते हैं। चार्ट में तो दिखा दिया कि हर 2% में हमें स्विंग करना है। उससे पहले मैंने अल्टरनेट ऑप्शन भी दिखा दिया कि हमें इसके लिए स्विंग करना है तो अल्टरनेट ऑप्शन हमेशा ही लेना है, चाहे वो निफ्टी में हो, चाहे वो बैंक में हो, चाहे ऑटो में, किसी में भी हो। सिर्फ परसेंटेज का डिफरेंट होता है। तो थोड़ा-सा मैं इसमें नॉर्मल पेपर में दिखाता हूँ कि हमने क्या-क्या लिया। तीनों अल्टरनेट ऑप्शन है जिसमें थोड़ा-सा अच्छा-खासा वॉल्यूम होगा, ठीक-ठाक। ऐसे 3 अल्टरनेट, कहीं भी स्विंग करने के लिए 3 कम से कम, जिसका 2 है तो अलग है, 2 से ही कम चल जाएगा, बाकी जिसका 3 है तो 3 से होना चाहिए, ठीक है? तो हमने क्या किया, एक तो निप्पॉन का कर लिया, एक आईसीआई का कर लिया और एक एसबीआई का कर लिया। निफ्टी 50 के ऊपर बात कर रहा हूँ, ठीक है? निफ्टी 50 की बात कर रहा हूँ कि जिसमें एक निप्पॉन का ले लिया और एक आईसीआई का ले लिया और एक एसबीआई का लिया। तो 3 अपना ऑप्शन हो गया। और हम इसमें कितना परसेंटेज में करेंगे दोस्तों? ये हम 2% में करेंगे शॉर्ट स्विंग का। 2%, ज़्यादा नहीं है, 2% बहुत होता है। 2% का रिकवर होना, उसके बाद मार्केट गिरेगा तो गिरेगा और नहीं गिरेगा तो ऊपर जाएगा तो बहुत बढ़िया है। रिटर्न तो ऐसे भी बनना ही है, और नहीं नीचे जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट वाला नेगेटिव होगा, सेकंड वाला नेगेटिव होगा, थर्ड वाला तो अपना ही आएगा ना। कैसे आएगा, किस तरीके से आएगा, उसके लिए भी अभी यही चीज़ को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो निफ्टी 50 में 3 ऑप्शन मैंने लिया, चाहे वो गोल्ड में हो, चाहे वो बैंक में हो, ठीक है? सिर्फ परसेंटेज का डिफरेंट है और कुछ नहीं है। परसेंटेज थोड़ा-सा हम कम कर दीजिए। देखिए, सिखाने वाला बहुत है, सिखाने वाला बहुत है, मगर बहुत स्ट्रैटेजी जो होता है, ये बहुत दुनिया भर की है। मार्केट में आज का डेट पे कहीं कहीं कमी नहीं है, मगर उस चीज़ को हम कैसे अपना सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे, उस चीज़ को देखना है। ना कि खरीदने के लिए कुछ इंडिकेटर चाहिए, ना कि मतलब प्रॉफिट भी बुक करना है तो उसके लिए भी इंडिकेटर चाहिए। सिंपल है, किसी के लिए इंडिकेटर नहीं चाहिए। हमारा सब डिसिप्लिन एक परसेंटेज हिसाब से हम चलेंगे। तो निफ्टी के ऊपर 2% का हमें शॉर्ट स्विंग करना है, ठीक है दोस्तों? पहले 2% का करना है, इससे ज़्यादा नहीं है। क्योंकि जहाँ पर थोड़ा-सा वॉलेट, जैसे सिल्वर में 2% गिरता है तो अगले दिन 2% चढ़ जाता है, ठीक है? तो उस जगह पर आपने उस मौके को पकड़ लिया, उस जगह आपने पकड़ लिया, तो आपका हो गया, एक शॉर्ट स्विंग बन जाएगा। नहीं पकड़ पाए तो अलग बात है। तो इसको पकड़ने के लिए सबसे मेन चीज़ है, हमने फास्ट में क्या करना है, फास्ट में कहीं भी खरीदारी करना है। कहीं भी हम खरीदारी कर ले, कोई दिक्कत है नहीं। चाहे वो मतलब 260 में हो, चाहे 280 पे हो, चाहे 290 पे हो, किसी में भी खरीदारी कर लेते हैं, कोई दिक्कत है नहीं है, सिंपल है। इसके लिए कोई इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं कि मेरे को, मैं टॉप पे खरीदारी कर रहा हूँ तो क्या हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ईटीएफ में है, इंडेक्स में है, तो एक जगह पर नेगेटिव रहेगा तो कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक है? तो इधर हमने फास्ट वाला लगा दिया है। बस कितना लगाना है, क्या लगाना है, वो आपका ऊपर है। तो मैं नॉर्मली इसमें क्या लगाऊँगा, फास्ट ऊपर टॉप में लगाऊँगा। तो टॉप में लगाऊँगा तो इसमें क्या होता है, स्विंग भी हो जाता है, शॉर्ट स्विंग भी हो जाएगा निफ्टी के ऊपर। तो फर्स्ट वाला में मैंने क्या किया, 290 पे लगा दिया था, जो टॉप पे है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो टॉप पे मैं लगाऊँगा उसमें थोड़ा-सा नॉर्मल अमाउंट लगाऊँगा, मतलब इसमें 5 के मैं लगाया हूँ बस, और ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल 5 के लगाऊँगा। क्योंकि टॉप पे खरीदारी कर रहा हूँ तो टॉप पे ज़्यादा लगाना नहीं है, टॉप पे नॉर्मल लगाना है। तो यहाँ से मार्केट ऊपर घूम गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका तो 5 जो 5 के लगा हुआ है उसका प्रॉफिट बनेगा, ठीक है। मगर यहाँ से अभी नीचे आ गया, कितना परसेंट नीचे आ गया? 2% में। 2% नीचे आ गया, तो सेकंड टाइम अपना जो 5 के था, वो 5 के नहीं लगेगा, 10 के लगेगा। और पहला वाला किसमें लगा था? जो पहले था वो, चाहे आईसीआई में हो, चाहे एसबीआई में हो, मान लीजिए मैं एसबीआई में लगाया था, ठीक है? एसबीआई में लगाया था। उसके बाद जैसे ही 2% डाउन हो गया, तो 2% हो गया तो मैं 10 के लगाऊँगा, किसमें लगाऊँगा? चाहे 3 ऑप्शन में चुना हूँ, चाहे निप्पॉन में लगा देता हूँ। निप्पॉन में लगा दिया हूँ। उसके बाद 2% जैसे ही डाउन हो गया, ठीक है? तीसरा लगाऊँगा, तीसरा लगाऊँगा, किसमें लगाऊँगा? वो एसबीआई का हो गया है, निप्पॉन का हो गया है, सेम अभी लगाऊँगा तो आईसीआई में लगाऊँगा अभी। एसबीआई में नहीं लगाऊँगा, ना कि निप्पॉन में लगाऊँगा, सीधा आईसीआई में चला जाऊँगा। आईसीआई में जाने के बाद इस जगह पर अमाउंट को और भी बड़ा कर दूँगा। तो 2% हो गया, बड़ा हो गया मेरा। तो 15 के तक ऑलरेडी लग गया, कितना परसेंट में? 2-2 4% ऑलरेडी हो चुका है निफ्टी का करेक्शन, ठीक है? और यहाँ से घूम गया, मान लीजिए कि जो मैं आईसीआई का लगाया था इस लेवल पे और इधर से घूम गया, तो इधर तो आपका 15 के ऑलरेडी लगा हुआ है ना, तो 15 के का 2% पे आपका थोड़ा-सा शॉर्ट स्विंग मार देगा, हो गया उस जगह पर। नहीं घूमा तो यहाँ से घूम गया तो बहुत बढ़िया है, आपका इसका प्रॉफिट बन जाएगा। और यहाँ से नहीं घूमा तो नीचे आ गया, नीचे और भी 2%, जैसे अभी मार्केट का 11% का करेक्शन है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो अभी 2% गिरा है, तो 2% इससे चौथा में आ जाता है। चौथा में आती हम किसको लगाएँगे? अभी आईसीआई को तो लगा हुआ है तीसरा में, और निप्पॉन था दूसरा में, और एसबीआई था पहला में। तो इस जगह पर क्या करेंगे, एसबीआई को खरीदेंगे। और एसबीआई को कैसे खरीदेंगे? तो एसबीआई ऑलरेडी दिखा जाएगा तो 2%, 4 और 2 6% ऑलरेडी एसबीआई डाउन हो चुका है। तो एसबीआई में क्या था, 5 के लगा हुआ था और इसका डबल लगा देंगे। तो कितना लगा देंगे इस जगह पर? इस जगह पर 5 के जगह पर हम इसमें 15 के लगा देंगे। ठीक है, 15 के लगा दिया। तो जैसे 15 के लग गया, यहाँ से घूम जाएगा, बहुत बढ़िया है, नहीं तो इससे नीचे आया, सेम फार्मूला 2% में, उसके बाद आएगा एसबीआई में नहीं होगा, सीधा किस में जाएगा? निप्पॉन में जाएगा, क्योंकि इसका ज़्यादा गिरावट हुआ है।
ठीक है? तो आप बोलोगे इसमें भी तो एवरेज हो रहा है, मगर इसमें जो एवरेज हो रहा है वो आपका बॉटम को पकड़ने के लिए आ जाएगा। उसको बॉटम को पकड़ने के लिए आ जाएगा, नहीं आया कोई दिक्कत है नहीं, इतना गिरेगा नहीं और उससे पहले आपका एक पोजीशन ऑलरेडी कट जाएगा। ठीक है? क्योंकि मार्केट में 4 2% 3% का गिरावट होता है। अभी का टाइम पे निफ्टी में देखेंगे तो 2% का गिरावट हुआ तो 2% मैं बोल रहा हूँ, 4% का गिरावट हुआ तो 2% रिकवर करके दोबारा गिरावट हुआ है। तो उस जगह पर जो तीसरा पोजीशन आपका लगेगा वो तीसरा पोजीशन ऑलरेडी घूम जाएगा। ठीक है? जैसे देखिए इस जगह पर, तो इधर क्या हुआ है, इधर हम देखेंगे टॉप से लेके, तो हमने टॉप पे खरीदारी किया और टॉप से लेके नीचे तक आया तो 6% का गिरावट हुआ। ठीक है? 6% गिरावट हो गया, उसके बाद ये तो शार्प फॉल था, मतलब बहुत तेज़ी से गिरा था। तो जब तेज़ी से गिरेगा तब ये हमारा स्टिक, ये जो ये है एक रूल काम नहीं करने वाला है, तो वो अलग है, वो तो गिरावट अलग होता है। तो इसमें 2% का, तो जैसे ही थोड़ा धीमा-धीमा करके साइडवेज़ की तरफ होते जाएगा मार्केट और थोड़ा-थोड़ा करके अपने आप को बाउंस बैक करना शुरू करेगा, तो ऑलरेडी जैसे ही बाउंस बैक होगा, मान के चलिए आपका इस जगह पर आईसीआई का खरीदारी हो गया था, इधर एसबीआई का खरीदारी हुआ है, इधर निप्पॉन का खरीदारी हुआ है, तो ये आईसीआई का हो गया, ये एसबीआई का हो गया, ये निप्पॉन का हो गया। ठीक है? तीनों जगह खरीदारी हो गया। यहाँ से बाउंस बैक जैसे ही हो गया तो एक आपका प्रॉफिट बुक ऑलरेडी हो गया। इसका पोजीशन आपने काट दिया इस जगह पर, इसको तो आउट कर दिया, रह गया है 1 और 2, फिर से नीचे गिरना शुरू हो गया, तो फिर से निप्पॉन का पोजीशन दोबारा बन जाएगा, दोबारा पोजीशन बनना शुरू हो जाएगा, है कि नहीं? इसी तरीके से होगा। बाकी ये यहाँ से घूम गया, ये भी घूम चुका है, मतलब निप्पॉन भी घूम गया, एसबीआई भी घूम गया, तो दोनों का हम बीच में से हम लास्ट वाला जो है उसका प्रॉफिट बुक कर लेंगे। वो कितना दिन में होगा? 10-15 दिन में आराम से कंप्लीट हो जाता है एक बार, मतलब 2 ट्रेडिंग वीक में आराम से हो जाता है, आराम से रिकवर हो जाता है। ठीक है? तो हमने 10 दिन 15 दिन के अंदर भी 2-3% का स्विंग करें, मतलब कर ही ले, तो बहुत बढ़िया है। ठीक है? आपका हमारा 23,400 का लेवल पे भी हम खरीदारी करेंगे और साथ में 23,400 से नॉर्मली 23,400 से अभी देखेंगे तो 3.5% 3.69 अप्रोक्स दिखा रहा है, तो 3.5% का ही मैं मान के चल रहा हूँ। तो 3.5% में तो हम तो कम से कम 2% तो कवर ही कर लेंगे। ठीक है? तो ये होता है निफ्टी का अंदर एक शॉर्ट स्विंग, जो कि बहुत ही सिंपल है दोस्तों, और इस चीज़ को ऑल टाइम ऑप्शन हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी देखिए कोई खरीदारी करने का ज़रूरत नहीं है कि कब खरीदारी करना है, मेरे को कब इंडिकेटर मिलेगा कि मैं खरीदारी कर लूँ, कब मेरे को प्रॉफिट बुक करना है। जैसे एक आरएसआई में भी 70 के ऊपर चला गया तो प्रॉफिट बुक करना है, वो सब चीज़ नहीं है। वो सब चीज़ ना देखते हुए हमें काम करना है बस। हमारा ना एवरेज होगा, ना कुछ ज़रूरत है। ये शॉर्ट स्विंग का परसेंटेज है और नॉर्मल स्विंग के लिए हमें थोड़ा-सा क्या करना है, उस टाइम परसेंटेज को थोड़ा-सा बढ़ाना है। 4% में करना है कि जब भी गिरावट हो 4% में हमारा एक-एक लॉट लगते जाएगा। ठीक है? तो वो सिचुएशन के ऊपर देख के, बाकी शॉर्ट स्विंग में 2% का। जब मार्केट साइडवेज हो रहा है, थोड़ा रिकवरी कर रहा है, अप डाउन मूवमेंट में चल रहा है, जैसे इधर मूवमेंट आया, उसके बाद शार्प थोड़ा-सा मूवमेंट आया, उसके बाद थोड़ा-सा मूवमेंट, उसके बाद डाउन। तो ये जो मूवमेंट बन रहा है, इस मूवमेंट को हम इस जगह पर कवर कर सकते हैं और आराम से एक अपना शॉर्ट स्विंग निकाल सकते हैं। ठीक है? बहुत बढ़िया है, जिसमें कि ना एवरेज होगा, ना कि एवरेज का कोई सवाल है, सिर्फ़ क्या है, पोज़ीशन बनता जाएगा। एक पोज़ीशन इधर लगा दिया, एक इधर लगा दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे वाला इधर लगाएँगे तो एक घूम गया, ठीक है? मान के चलिए कि यहाँ से घूम गया, ये जो लेवल लगाया था यहाँ से घूम गया, तो कोई दिक्कत है नहीं, कहीं न कहीं से तो घूमेगा, एवरेज तो नहीं होगा हमारा कि हमने 290 पे खरीदारी किया था और साथ में अभी चल रहा है 260 कितना 268 पे चल रहा है, तो बीच में हम एवरेज करेंगे तो 268 नहीं पकड़ पाएँगे कभी भी, ठीक है? तो 268 को पकड़ने के लिए हमें नीचे तक जाना पड़ेगा तभी इसको हम पकड़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों? तो ये जो निफ्टी के ऊपर जो स्टिक है, जो मतलब स्ट्रैटेजी हम यूज़ कर रहे हैं और जो स्ट्रैटेजी को हम कंटिन्यू मेरे चैनल के दौरान आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, सब में सिंपल है, सिर्फ़ हमें अल्टरनेट ऑप्शन को यूज़ करना है और एवरेज नहीं करना है। बाकी परसेंटेज और शॉर्ट स्विंग के लिए थोड़ा परसेंटेज कम कर दीजिए, वो आराम से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों? तो व्यू पसंद आया ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।